ओम भर्गवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्मयास्व। ओम यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् उद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्मो भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। मेरी प्रिय आत्माओं, करुणानिधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस भारत की पुनीत धरती पर करुणानिधान भगवान की करुणा से मानव शरीर प्राप्त किए। उससे भी अधिक सौभाग्य की बात है कि आप सभी शाश्वत सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी। आपके पास वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक परमात्मा के दिव्य ज्ञान से संबंधित ज्ञान विज्ञान का स्रोत प्राप्त है। इससे भी अधिक सौभाग्य की बात है कि आपकी अपने धर्म में रुचि, आस्था और निष्ठा है। आप स्वयं धार्मिक जीवन जीकर लोगों को उस धर्म पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। आपके सौभाग्य की जितनी सराहना की जाए कम। मैं 24 वर्षों से यूरोप और अमेरिका देशों में काम कर रहा हूं और ये देख रहा हूं जो परमात्मा की अहेतु की कृपा
इस भारत भूमि पर रहने वाले मनुष्यों के ऊपर है, वह दुनिया के किसी देश के निवासियों को उपलब्ध नहीं। इस प्रकार का आयोजन भारत के ही सौभाग्य में है। जो वर्तमान में तथाकथित विकसित देश कहे जाते हैं, उन देशों में वहां के नागरिकों के लिए इस प्रकार का सौभाग्य उपलब्ध नहीं होता। उनको इतनी छूट नहीं है कि जहां भी चाहें इस प्रकार का आयोजन कर लें और कोई विरक्त संत महापुरुष विद्वान आकर उनको तत्व विज्ञान का उपदेश प्रदान कर दे। ये सौभाग्य उनका नहीं। और न तो इस प्रकार के वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक के सदग्रंथ उन देशवासियों के पास है, और न इस प्रकार के विद्वान संत ही उनके भाग्य में। ये सौभाग्य आपको मिला हुआ। विश्व के इतिहास का अध्ययन करते हुए मैंने देखा कि ईसाईयत और इस्लाम की आंधी जिन देशों में गई, उन देशों को नष्ट कर दिया। आज उनके नाम केवल इतिहास के पन्नों में और उनके अवशेष केवल कुछ म्यूजियम में देखने को प्राप्त होते हैं, और वही इस्लाम और ईसाईयत की आंधी 900 वर्षों तक इस भारत की पवित्र भूमि पर चलती रही, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इसके मूल को स्पर्श तक नहीं कर सकी वो। इतना ही नहीं, हमारे कुछ बाहर के चिन्हों को नष्ट करने में तो सक्षम हुई, किंतु हमारी जड़ को देख तक नहीं पाई। आश्चर्य होता है दुनिया के लोगों को कि 700 वर्ष तक मुसलमानों ने, 200 वर्ष तक ईसाइयों ने इस देश पर शासन किया, किंतु यहाँ की अमर संस्कृति, सभ्यता और यहाँ के सनातन धर्म को स्पर्श तक नहीं कर सके। कारण क्या? तो इसमें कारण यह है कि जिन देशों को उन्होंने समूल नष्ट कर दिया, जिन देशों के केवल अवशेष बचे हुए हैं, जिन देशों का केवल नाम इतिहास के पन्नों में सुरक्षित है, उन देशों में वैदिक धर्म ऐसा कोई धर्म नहीं था, और उन देशों में वैदिक धर्म के लिए समर्पित लोग जैसे लोग नहीं थे। उन धर्मों में कोई ऋषियों की, महात्माओं की, संतों की श्रेणी नहीं थी जो अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता और अपने संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए अपने संपूर्ण जीवन की सुख सुविधा का त्याग करके विरक्त और तपस्वी जीवन व्यतीत करते हो। बौद्धिक दृष्टि से यूनान के लोग भी अच्छे थे। भारतीय परंपरा को लेकर के गया हुआ पाइथागोरस यूनान का, वहां
हमारी प्रक्रिया के अनुसार प्रयत्न किया जड़ जमाने का। भारतीय ऋषियों के संपर्क में आया हुआ सोक्रेटिस अपने देश में भी उसी प्रकार के स्वच्छंद स्वतंत्र विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्भाग्य से वहां की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। वहां के शासकों ने उसे जहर देकर मार डाला। बाद में उसके शिष्य प्लेटो, उसके शिष्य अरिस्टोटल, इन लोगों ने भी कोशिश की अध्यात्म और दर्शन के क्षेत्र में, लेकिन वो सफल नहीं हुए और वह पुराना यूनान आज केवल इतिहास के पन्नों में रह गया है। इसी प्रकार से रोम की भी दशा है। चावरिया, बेबीलोनिया, असीरिया, सुमेरिया, इनको तो केवल नाम ही रह गए हैं। कुछ ऐसे चिन्ह आपको अनेक स्थानों पर देखने को मिलेंगे जिससे इनकी स्मृति याद आती है। लेकिन भारत आज भी लाखों वर्ष का पुराना भारत उसी अवस्था में आप देख सकते हैं, पा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये धरती केवल सूरवीरों को ही जन्म नहीं दिया। इस धरती ने तपस्वी, त्यागी, ऋषियों, महर्षियों, संतों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने तपोपूत जीवन से यहाँ की अमर संस्कृति, सभ्यता और धर्म को अक्षुण्ण रखा। और उसके मूल में मुख्य आधार हमारा वैदिक विज्ञान है। समय समय पर परमात्मा की विशिष्ट विभूतियां इस देश को पवित्र करने के लिए अवतरित हुई। उन्होंने एक अमर संदेश दिया, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, जिनको हम पूर्णावतार मानते हैं। अंशावतार के रूप में भी अनेकों अवतार हुए परमात्मा के, उन्होंने भी इस देश को प्रकाशित किया। वर्तमान में भी 4 प्रकार की विचारधाराओं का इस समय संघर्ष चल रहा है दुनिया में। आप लोग अपने कार्य में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। देश के वातावरण को ही देख करके आप लोग कभी दुखी होते हैं, कभी प्रसन्न हो जाते हैं। विश्व स्तर पर इस समय क्या कुछ हो रहा है, बहुत कम लोग हैं जो उससे परिचित होंगे। लेकिन मैं तो 12 महीने में एक बार आधे विश्व का भ्रमण कराता हूं और देखता हूं इस समय विश्व स्तर पर क्या कुछ हो रहा है। इसलिए आप लोगों को उससे परिचय करा रहा हूं कि विश्व स्तर पर इस समय 4 प्रकार की विचारधाराओं का टकराव है और उन विचारधाराओं में ईसाईयत की विचारधारा, इस्लाम की विचारधारा, कम्युनिज्म की विचारधारा और हिंदुइज्म की विचारधारा मानव मस्तिष्क को, प्रबुद्ध मस्तिष्क जो है उसको मथित कर रही है। सब बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में विद्वान वैज्ञानिक बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि मनुष्य के लिए कौन सी विचारधारा उपयोगी है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, अमेरिका और यूरोप के देशों ने ईसाईयत को ठुकरा दिया है, क्योंकि ईसाई के पास केवल एक ग्रंथ है जिसका नाम है बाइबल, जो सर्वथा अवैज्ञानिक है, इलॉजिकल है, जिसमें युक्ति, तर्क और विज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं है। पश्चिम के लोगों ने घोषणा की है वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग में वही बात ग्रहणीय हो सकती है जो युक्ति, तर्क और विज्ञान सम्मत हो। लेकिन
ईसाइयत के पास इसका उत्तर देने के लिए कुछ नहीं। इसलिए आज बड़े बड़े चर्च, बड़े बड़े कैथीड्रल खाली पड़े हुए हैं और अब चर्च बिक रहे हैं, उसे तोड़कर अपार्टमेंट बनाया जा रहा है। जो कल तक पृष्ठ बने पूजा करते थे, आज वो नौकरी कर रहे हैं, कोई दूसरा काम कर रहे हैं। बड़ी ही दयनीय दशा है ईसाइयत की पश्चिम देश में। दुर्भाग्य है इस मायने में, इस भारत का इस समय जो कि पश्चिम की मिशनरियां यहाँ आकर के गरीब लोगों को भय और प्रलोभन दिखा करके क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित कर रही है, जिसके लिए हमारी सरकार भी उनको मदद देती है, जिसके लिए मदर टेरेसा ऐसी देवियां यहाँ बैठी हुई हैं जो पूरे भारतवर्ष को ईसाइयत में परिणत करने का घोर प्रयत्न कर रही है। लेकिन पश्चिम आज ईसाइयत से बिल्कुल मुक्त हो रहा है, दूर हो गया है। कभी कभी वहां के लोग पूछते हैं कि जिस ईसाइयत को हमारे यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है, सुनते हैं भारत में क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? आप लोग ऐसे विद्वान जिस देश से आते हैं, जिनके विचारों को सुनकर के हम लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है, उस देश में ईसाइयत की वृद्धि कैसे हो रही है? आश्चर्य की बात है। मैं उसे बताता हूं कि हमारे पास ज्ञान है आपको देने के लिए, धन नहीं है, और आपके पास धन है उनको देने के लिए ज्ञान नहीं है। वह वर्ग ज्ञान के लिए इच्छुक नहीं है, धन के लिए इच्छुक है, और जिसको धन चाहिए वो धन से परिवर्तित होता है, जिसको ज्ञान चाहिए वो ज्ञान से परिवर्तित होता है। ईसाइयत की जहां ये गति है, इस्लाम भी इसी प्रकार से बुद्धिवादियों की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि वह भी ईसाइयत की एक छाया है। आप लोगों को शायद पता होगा, इनका दोनों का मूल है यहूदी, जिसको जुडाइज्म कहते हैं, जो पुरानी बाइबल के ऊपर प्रतिष्ठित है। ईसाई और इस्लाम दोनों उसी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वहां भी तर्क के लिए, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए कोई स्थान नहीं। वहां मजहब में अकल की दखल नहीं है। यदि आप अकल का प्रयोग करना चाहें, वो कहते हैं कि तुम हमारे मजहब के ऊपर कटाक्ष कर रहे हो, इसलिए तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। तुरंत कोई फतवा निकाल देते हैं और उस पर बाजी रख देते हैं कि जो इसका वध करेगा, इसको मारेगा, उसको इतना लाख डॉलर या पाउंड हम दे देंगे। बुद्धिवादी समाज में उसका भी कोई स्थान नहीं रहा। तीसरा स्थान था कम्युनिज्म का, तो अपने मृत्यु से ही पहले मर गया। बहुत पूर्व मैंने पश्चिम के देशों में इसका प्रचार किया था कि कम्युनिज्म के पास शरीर बहुत सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं है, और बिना आत्मा का शरीर अधिक दिन तक जीवित नहीं रहने का, इसलिए इसकी मृत्यु बहुत जल्द होने वाली है। और जिस समय रशिया में कम्युनिज्म मरा, तो बहुत से मेरे अमेरिकन और इंग्लिश शिष्यों ने मुझे पत्र लिखा कि गुरुदेव, आपने जो 1980 में घोषणा की थी, जब कल्पना भी नहीं थी, और वो सत्य हो गया है। अब चौथी विचारधारा है हिंदुइज्म की, जिसका मूल आधार वेद है, उपनिषद है, गीता है, और दर्शन शास्त्र है, जिसमें मुक्त होकर के विचार करने की स्वतंत्रता है, जिसका संदेश अब कुछ वर्षों से भारत के विद्वान महात्मा विदेशों में लेकर के घूम रहे हैं। 24 वर्ष से मैं भी यही काम कर रहा हूं, और वहां के लोग बड़ी श्रद्धा और आस्था से सुनते हैं। और जब उनके लिए मैं कहता हूं कि अब तुम तर्क करो, अपना वैज्ञानिक पूरा बुद्धि बल लगा दो इस पर,
जो मैं बता रहा हूं इसको खंडन करने में या इसको स्वीकार करने में, तो तर्क करने वाले भी अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और लोगों को आश्चर्य होता है कि केवल हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो धर्म के ऊपर तर्क करने की इजाजत देता है, स्वीकृति देता है। भगवान की बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर। आज दुनिया के अज्ञानी नहीं, प्रबुद्ध लोगों में आपके वेद का, आपके उपनिषद का, आपकी गीता का, आपके दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। और इतना ही नहीं, रामचरितमानस जो आज से 400 वर्ष पूर्व नाना पुराण नगमागम सम्मतम यद रामायणे निदितम को चिंतनतोपी कह करके एक महापुरुष ने प्रकाशित किया, लिखा, उस रामचरितमानस का दुनिया की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हो चुका और उस रामचरितमानस को एक मानवीय उच्चतम इतिहास की दृष्टि से दुनिया के विद्वान देख रहे हैं और ये निश्चय कर रहे हैं, ये बात सत्य है कि यदि मनुष्य इसके अनुसार अपना जीवन बना ले तो सुख और शांति का भाजन बन सकता है। एक अंग्रेज ने रामचरितमानस का अनुवाद करने के पश्चात लिखा कि मैं ये नहीं जानता कि राम परमात्मा के अवतार थे वा नहीं थे, इस विषय में मैं कुछ नहीं जानता और न तो मैं कुछ लिख सकता हूं, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस रामचरितमानस का लिखने वाला तुलसी अवश्य ही किसी दिव्य शक्ति का अवतार रहा है जिसने इतना महान ग्रंथ लिख करके मानव समाज को दिया है। ये अंग्रेजों की बात कह रहा हूं। हम आप उसकी प्रशंसा करें, वो हमारी अपनी वस्तु है। आप लोग जानते हो अपनी वस्तु की प्रशंसा सभी करता है, लेकिन वे लोग जब उसकी प्रशंसा करें जो इसके विरोधी हैं तो ये लगता है कि हाँ सही में इसका महत्व है। तो आज दुनिया में हिंदू धर्म, हिंदू विचारधारा, हिंदुइज्म, हिंदू फिलॉसफी, हिंदू वे ऑफ लाइफ की प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ रही है और यदि दुर्भाग्य से कुछ ऐसी संस्थाएं विदेशों में न गई होती तो आज वहां का वातावरण और भी भिन्न होता, लेकिन उन संस्थाओं ने, उन व्यक्तियों ने जाकर के उन देशों में जो दुर्गंध फैलाई उसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी सत्य के प्रति लोगों की आस्था है। यहाँ 9 दिनों तक का जो कार्यक्रम रखा गया है, आप 9 दिन में मेरे द्वारा प्रातःकाल की बैठक में गीता और सायंकाल की बैठक में रामायण, इन दोनों ग्रंथों के माध्यम से मेरे विचार सुने। गीता का स्थान इस समय दुनिया में सर्वोपरि है। सभी लोग वेद नहीं पढ़ते, न पढ़ सकते हैं। वेद की भाषा भी रहस्यमयी है, उसका स्पष्ट अर्थ भी सभी लोग नहीं कर पाते, न जान पाते। जो वेद के विद्वान हैं वो भी उसका यथार्थ अर्थ करने में घबराते, नहीं समझ पाते, क्योंकि वेद की भाषा समाधि भाषा है। समाधि भाषा किसे कहते हैं? जिस अवस्था में योगी अपने शारीरिक चेतना को मूलाधार से उठा करके धीरे धीरे स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र से भी ऊपर उठाकर ब्रह्म चक्र में सेंट्रलाइज करता है, केंद्रित करता है। जब उसका कॉन्शियस सामान्य स्तर से उठ करके ऊपर सुपर कॉन्शियस के साथ एक हो जाता है, जिस अवस्था में उसका आई एमनेस, उसकी ईगो, उसका अहम अपने कार्य में विलीन हो जाता है, उस अवस्था में योगी
चिदाकाश में अवस्थित होता हुआ उस अनंत सत्य से एकत्व की अनुभूति करता है, जिसका निर्देश ये जो यजुर्वेद के आखिरी अध्याय में यो वसव वसव पुरुष सोहम अस्मि के रूप में भी प्राप्त होता है। उस अवस्था में अहम शून्य होने पर उस विशुद्ध बुद्धि में जो सच्चिदानंद का दिव्य ज्ञान स्वरूप आविर्भूत होता है, उसको अवतरित ज्ञान कहते हैं। अंग्रेजी में उसे रिवील्ड नॉलेज कहते हैं। और वह अवतरित ज्ञान अपौरुषेय होता है, क्योंकि वहां पुरुष का पुरुषार्थ काम नहीं करता। वहां ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों अलग अलग नहीं रहते। वहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों अलग अलग नहीं रहते। वहां एकत्व की अनुभूति होती है। जब एकत्व की अनुभूति होती है, एकत्वम अनुपश्यतः की अवस्था में पहुंच जाता है योगी, जिसके विषय में कठोपनिषद की घोषणा है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमां गतिम। उस परम गति को जब योगी प्राप्त हो जाता है, उस अवस्था में उसमें दिव्य ज्ञान का आविर्भाव होता है। वह अवतरित ज्ञान वैदिक विज्ञान कहा जाता है। वह श्रुति है। श्रुति जो है वह उस दृष्टा की अनुभूति नहीं है, उस दृष्टा में उस ज्ञान का अवतरण है। इसलिए उसको हमारे यहां परम प्रमाण माना गया है। उस वैदिक विज्ञान की व्याख्या करने वाला वही हो सकता है जो उस अवस्था को प्राप्त किया हो। योग की साधना द्वारा असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में पहुंचा हुआ योगी ही वैदिक मंत्रों के यथार्थ अर्थ का उद्घाटन कर सकता है। लेकिन बुद्धि प्रमाण से युक्त होकर के या बुद्धि के द्वारा शब्द ज्ञान से युक्त होकर के कोई उस वैदिक विज्ञान की व्याख्या नहीं कर सकता। उपनिषदों में उसी वैदिक विज्ञान की व्याख्या करते हुए ऋषियों ने उस परम सत्य को अनेक उदाहरणों से समझाया। इसलिए उपनिषद भाग को वेदांत कहते हैं। और जो वेद और उपनिषदों में तत्वदृष्टा महर्षियों ने देखा, समझा, जाना और उसको उद्घाटित किया, उन समग्र ज्ञान को भगवान श्रीमन्नारायण जब स्वयं श्री कृष्ण के रूप में आविर्भूत हुए तो मानव मात्र के लिए सार रूप में, जिष्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में जीवन के उस समग्र रहस्य को अर्जुन को माध्यम बनाकर मानव मात्र को समर्पित किया या प्रदान किया। वह ज्ञान है गीता। इसीलिए भगवान व्यासदेव ने स्वयं ये कहा शांति पर्व में, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नय शास्त्र संग्रही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्वनि। गीता को यदि व्यक्ति अच्छी प्रकार से समझ ले तो किमन्नय शास्त्र संग्रह, तो अन्य शास्त्रों के संग्रह का क्या प्रयोजन रह जाता है, क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभस्य, वेद भी तो उन्हीं की वाणी है। वाग विवृताश्च वेदा, ऐसा श्रुति कहती है। जिस श्रीमन नारायण की वाणी वेद है, जो कि ऋषियों के माध्यम से प्रकट हुई है,